नमस्कार बच्चों, बीए बीएड सेकेंड ईयर की हिंदी कार्यक्रम के केशवदास कवि के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके प्रथम आचार्य कवि या प्रवर्तक कवि के रूप में कैसे जाने जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। अलंकार विहीन कविता को वो कविता मानते नहीं थे। क्लिष्ट काव्य के वो क्लिष्ट काव्य कहा जाता है उनके काव्य को, और वो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। अलंकार विहीन कविता को कविता मानते ही नहीं है और चिंतामणि कवि से भी इनको श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त है। क्योंकि इन्होंने दंडी उद्भट और भामह की जो अलंकार संप्रदाय के ग्रंथ हैं उनका अनुसरण किया है, तो इसलिए ये बाकी कवियों से कुछ अलग प्रतिभा के धनी माने जाते हैं। इन्होंने इंद्र सिंह जी के आश्रय में, ये राजाश्रय में रहते थे, जो कि उस समय के कवियों की मजबूरी थी। वृत्ति पाने के लिए उनको राजाश्रय में रहना पड़ता था। तो हमने इससे पहले किया था सरस्वती वंदना और श्री राम वंदना, और हमने किया था अरुणोदय। अब हम करेंगे अयोध्या नरेश। श्री राम के बारे में तो जान लिया, लेकिन अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में भी जानना शेष है ना। राम जी के पिता हैं तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विधि विबुद्धि युक्त मरु सो अचल है। दीपति दीपति अति सातो दीप दीप यतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। सागर उजागर की बहु वाहिनी को पति, छंद दान प्रिय किंतु सूरज अमल है। सब विधि सब रथ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथ गामी गंगा के सो जय है। विधि मतलब विधाता, विमानी मतलब उनका विमान है, ठीक है। विविध अनेक प्रकार से, मरु सुमेरु पर्वत, अचल पर्वत, बहुवाहिनी नदियां, क्षणदान अंधकार का नाश, ठीक है। भागीरथ पथगामी, भागीरथ जी के अनुसरण करने वाली गंगा। तो अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बारे में कवि केशवदास जी कहते हैं कि वे विधाता के समान हैं और उन्होंने अपना विमान किसे बना रखा है, राजहंस। जिस प्रकार राजहंस सभी पक्षियों में श्रेष्ठ होता है, उसी तरह राजा दशरथ भी सभी राजाओं में श्रेष्ठ है। विविध विविध युद्ध मरु सो अचल है। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत सबसे अधिक स्थिर रहने वाला और सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक उसी तरह राजा दशरथ भी सभी राजाओं में अनेक प्रकार के जो विविध राजागण हैं उनमें सबसे अधिक विशाल है, विशाल आभा से युक्त है। द्विपति द्विपति अति सातो दीप दीप यतु। जिस प्रकार उनकी जो शौर्य है, उनका जो यश है, वो सातों द्वीपों में उसका प्रकाश फैला हुआ है, मतलब सातों द्वीपों में उनकी प्रसिद्धि फैली हुई है। दूसरों दिलीप, दान करने में वे दूसरे दिलीप राजा के समान है, जो सभी को अपनी दक्षिणा दान के बल पर सबको क्या करते हैं, प्रसन्न कर देते हैं। जिस प्रकार सागर उजागर की बहु, जिस प्रकार सागर जो है वो अनेक नदियों का स्वामी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक सेनाओं के क्या हैं, स्वामी हैं, पति हैं, सबके मालिक हैं। क्यों? जिस प्रकार सागर, किस प्रकार अनेक प्रकार की नदियां जाकर किसमें मिलती है, सागर में मिलती है, तो सागर क्या है, अनेक नदियों का पति हुआ, स्वामी हुआ। ठीक इसी तरह राजा दशरथ अनेक सेनाओं के क्या है, स्वामी हैं। छलदान के किंतु सूरज अमल। जिस प्रकार सूरज के उगते सारे प्रकार का अंधकार नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ के आते ही सभी प्रकार का अंधेरा, दुख रूपी अंधेरा सबका दूर हो जाता है। दुख रूपी अंधेरा राजा दशरथ के आते ही, जिस प्रकार सूरज के निकलते ही सभी प्रकार का अंधकार नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ के आने से सभी के दुख रूपी अंधेरे दूर हो जाते हैं। सब विधि सब रथ राजे राजा, जिस प्रकार सब विधि से और सब प्रकार से राजा दशरथ जो है सक्षम है। भागीरथ पथ गामी, जिस प्रकार गंगा जो क्या थी वो भागीरथ के पथ का अनुसरण करती
भागीरथ के पथ के अनुसार उनके कदमों के आगे पीछे पीछे चली थी, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ भी अपने पूर्वजों के पथ पर चलते हैं, पूर्वजों के पथ पर चलते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। फिर से करेंगे। केशवदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ विधाता के समान है, ब्रह्मा के समान है, और उनका विमान कौन सा है? राजहंस। जिस प्रकार राजहंस सभी पक्षियों में श्रेष्ठ है, ठीक इसी प्रकार राजा दशरथ सभी राजाओं में श्रेष्ठ है। विविध वे सुमेरु पर्वत के समान अचल है, सुमेरु पर्वत के समान है। जिस प्रकार अनेक राजाओं में, जिस प्रकार अनेक पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अनेक राजाओं में राजा दशरथ श्रेष्ठ है। उनकी जो शोभा है, उनका जो यश है, उसकी जो आभा है, वो सातों द्वीपों में फैली हुई है। उनके यश की प्रसिद्धि, उनके तेज की प्रसिद्धि सातों द्वीपों में फैली हुई है। वे दान करने में दूसरे दिलीप राजा के समान है, जो सबको दक्षिणा के बल पर प्रसन्न कर देते हैं। जिस प्रकार नदियों का स्वामी कौन होता है? सागर होता है, ठीक इसी तरह अनेक प्रकार की सेनाओं के स्वामी कौन है? राजा दशरथ है। जिस प्रकार सूरज के आने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार राजा दशरथ के दान आदि करने से या उनके द्वारा कोई भी मांग करने पर वो सबको क्या कर देते हैं? सबके दुख रूपी अंधेरों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार सब विधि से और सब रूप से राजा दशरथ सब में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार गंगा भागीरथ की पथगामिनी है, भागीरथ द्वारा दिखाए गए रास्ते में पीछे पीछे चलती है, ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ अपने पूर्वजों के दिखाए रास्ते पर पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यश का, उनकी प्रसिद्धि का, उनके जो वाहन है उसका, उनके सुमेरु पर्वत के समान होने का, उनका दान बल का, उनका अनेक सेनाओं के स्वामी के रूप में, उन्हें सूरज के रूप में, उन्हें गंगा की पथगामिनी के रूप में दिखाया गया है। धनुष ये उस समय की बात है कि जब श्री राम कहाँ आए थे? सीता जी के पास आए थे, जनकपुरी में आए थे। राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह, जानकी से विवाह करने के लिए जनक जी ने एक शर्त रखी थी, एक व्रत किया था, एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिव की इस धनुष पिनाक को प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ देगा, उससे मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो उस समय का वर्णन है कि जैसे ही श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा, उसकी प्रथम टंकार जो थी, उसकी प्रथम ध्वनि जो थी, वो क्या थी? झुकी झारी संसार, उसने संसार के अभिमान को नष्ट कर दिया था। मद क्या होता है? अभिमान। चल को दंड रेहो मंडी न को, उसका जो आगे चलकर जैसे उसने संसार के अभिमान को नष्ट करके वो आगे बढ़ी, तो उसने क्या कर दिया? 9 खंडों में उसकी जो आवाज थी, उसको वो आवाज से शोभित कर दिया, या आवाज से भर दिया। चल अचल उसने पृथ्वी और पर्वत और दिशाओं के स्वामी सबको सूचित कर दिया कि धनुष टूट गया। पाली ऋषिराज वे विश्वामित्र के वचनों का पालन करते हुए, प्रचंड वचनों का पालन करते हुए, उन्होंने ईश्वर को सूचित करके और स्वामी को, ब्रह्मा को भी सूचित कर दिया। क्रोध उपजाए और जो परशुराम है उनको क्या कर दिया? क्रोध से भर दिया, परशुराम को क्रोध से भर दिया। बांधी वर्ग स्वर्ग को, उसके बाद उन्होंने स्वर्ग में श्रेष्ठ जनों को से बांध लिया और अपवर्ग को, सामान्य जनता को भी उससे सूचित कर दिया। इस प्रकार धनुष को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को, उसके जो धनुष का शब्द था उसने पूरे ब्रह्मांड को ही भेद दिया। फिर से सुनेंगे कि जैसे ही श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा, उस धनुष के टूटने की जो ध्वनि थी प्रथम, उससे संसार के समस्त व्यक्तियों का अभिमान नष्ट हो गया। जो अभिमानी व्यक्ति थे उनका अभिमान नष्ट हो गया। फिर जैसे ही वो कोदंड आगे को चला, तो उसने 9 खंडों में, 9 खंडों में अपनी आवाज को, अपनी तेज को भर दिया। फिर उसने पृथ्वी, अचला क्या होती है? पृथ्वी, और अचल क्या होता है? पर्वत। पृथ्वी व पर्वत और समस्त दिशाओं के स्वामियों के बल को सूचित कर दिया, या उनको हीन कर दिया। उन्होंने विश्वामित्र के वचनों का पालन करते हुए, प्रचंड गंभीर वचनों का पालन करते हुए, ईश्वर को बताते हुए और ब्रह्मा को भी उससे सूचित कर दिया कि मैंने ईश क्या हो गए?
ब्रह्मा, जगदीश क्या हो गए शिव, सबको विष्णु, सबको सूचित कर दिया। क्रोध उपजाए, इस प्रकार उन्होंने परशुराम के हृदय में क्रोध उत्पन्न करके और उन्हें अत्यधिक उत्तेजित कर दिया और स्वर्ग के श्रेष्ठ वर होते हैं, श्रेष्ठ स्वर्ग के श्रेष्ठ लोगों को अपने इस ध्वनि में बांधते हुए और सभी सामान्य जनता को श्रेष्ठ वर्ग को भी सूचित कर दिया। इस प्रकार धनुर्भंग, जो धनुष के भंग होने का शब्द है, वो ब्रह्मांड को भी भेद गया। तो धनुष भंग के बारे में हमने कृष्णदास जी के धनुष भंग का वर्णन इसमें किया। सीता हनुमान संवाद। अब क्या है ना, केशवदास जी ने कोई रामायण नहीं लिखी, कोई रामचरितमानस नहीं लिखा, कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा, कोई लिखा है लेकिन ये प्रबंध काव्य की इच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि जो अच्छी जो उनको मन को भाने वाले अच्छे घटना स्थल थे रामचरितमानस के, उनको उठाकर उस पर उन्होंने काव्य लिखा। तो पहले कहीं सरस्वती वंदना कर रहे हैं, कहीं राम वंदना कर रहे हैं, कहीं अरुणोदय का कर रहे हैं, कहीं अयोध्या नरेश का कर रहे हैं। अब हमने धनुष भंग का किया। अब सीता और हनुमान संवाद है। हनुमान जी को थे, कौन थे? राम के प्रिय भक्त हनुमान जी थे और वो वानर रूप में थे और उन्होंने श्री राम की सहायता करने के लिए श्री राम का संदेश लेकर वो जब रावण श्री राम की पत्नी सीता जानकी को उठाकर अपहरण कर ले गए थे, तो श्री राम का संदेश वहां तक पहुंचाने का कार्य किया। कहां तक? वहां पर लंका में, जहां लंका में सीता माता को कैद कर रखा था रावण ने, वहां हनुमान जी सीता माता के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे थे। तो उस संदेश का वो संदेश लेके जाते समय जब तक सीता माता हनुमान जी को जानती नहीं थी, तो वो आपस में जो उनका परिचय हुआ है उसका वर्णन इसमें किया गया है। कर जोरी कयो हूँ कौन पुत, जिये जननी जानी रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन दशरथ नंदन, दशरथ कौन भजतन चंद। के कारण पठे यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेत। गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तो इसमें सीता माता के सामने हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, विनती के भाव से खड़े हैं और विनती करते हुए कर होता है हाथ जोड़ी जोड़कर। कौन पुत्र? पवन पुत्र हनुमान। रघुनाथ पुत्र, वो भी हनुमान है। पटे भेजा, तनय पुत्र। ठीक है, फिर से सुनो। हनुमान जी सीता के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माता, हूँ पवन पुत्र। हूँ मीन्स मैं, कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। हृदय में क्या आप मुझे रघुनाथ जी का दूत जाने, मैं रघुनाथ श्री राम का दूत हूँ। तब सीता माता उनकी परीक्षा लेने के लिए, ये जानने के लिए कि ये कोई राक्षस मायावी बनकर तो नहीं आया, या ये वास्तव में मेरे प्रभु का कोई दूत है, तो उनकी परीक्षा लेनी है। तो वो कह रहे हैं रघुनाथ कौन? कौन कह रहे हैं? सीता जी कह रही है। सीता कह रही है रघुनाथ कौन? तो हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं दशरथ नंदन, दशरथ जी के पुत्र। अब सीता जी से प्रश्न कर रही हैं दशरथ कौन? तब हनुमान जी उत्तर दे रहे हैं अज कुमार के तनय, अज कुमार के पुत्र जो हैं वे हैं दशरथ। अब सीता जी पूछ रही हैं कि कारण पठे यही निकेत, किस कारण से तुम्हें यहाँ भेजा गया है? निज देन लेन संदेश है। तब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि अपना संदेशा देने और आपका संदेशा लेने हेतु मुझे यहाँ भेजा गया है। तब सीता माता फिर से पूछ रही है कि आप श्री राम के गुण का, उनके रूप का, उनके सौंदर्य का, उनकी शोभा का, उनकी शीलता का और उनके स्वभाव के बारे में, अर्थात श्री राम के कुछ लक्षणों के बारे में मुझे बताओ। फिर से देखें। कर जोरी कयो हूँ पवन पुत्र, दोनों हाथों को जोड़कर सीता जी के सामने खड़े होकर हनुमान ने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ,
हे माता, जननी माता, आप मुझे रघुनाथ जी का दूत जाने। अब सीता माता परीक्षा लेने के लिए पूछ रही है रघुनाथ कौन, तो हनुमान जी कह रहे हैं दशरथ नंदन। फिर सीता जी पूछ रही है दशरथ कौन, तब हनुमान जी कह रहे हैं अज कुमार के तनय अर्थात पुत्र। तब सीता जी पूछ रही है कि ही कारण पठे यही निकेत, किस कारण से तुम्हें यहाँ भेजा गया है। तब सीता जी कह रही है निज देन लेन संदेश, कि अपना संदेशा देने। तब हनुमान जी कह रहे हैं कि अपना संदेशा देने और आपका संदेशा लेने हेतु मुझे यहाँ भेजा गया है। तब सीता माता कहती है कि तुम अपने रघुपति के, अपने श्री राम के गुणों के बारे में, रूप के बारे में, शीलता के बारे में, सौंदर्य के बारे में और स्वभाव के बारे में कुछ अच्छे से लक्षणों को बताओ, या उनके कुछ लक्षणों के बारे में मुझे बताओ, जिससे मुझे पता चले कि आप कौन हैं। इसका वर्णन किया गया है। तो आज हमने लास्ट वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर 6 पैराग्राफ, 6 पद्य केशव दास जी के किए। आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसके अलावा जो कुछ पैरे बाकी हैं उसका वर्णन हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।